अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मुबारक हो, तुम्हारे और हामिद के निकाह की तारीख तय हो गई है। महबूब शगुफ्ता की अम्मी उसी इलाके में होंगी जिस इलाके में उसने टैक्सी रुकवाई थी। मैंने असद से निकाह का इरादा छोड़ दिया है। तुम तसरीन से मोहब्बत करते हो? बहुत थोड़ी, मगर तुमसे मैं कहीं ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अगर असद ने मुझे कबूल नहीं किया और मजबूरन मुझे फरहान से दूर होना पड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। असद, आपको बदलना होगा, आपको अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। आपसे एक गुजारिश है हामिद, मुझे कत्ल कर दीजिएगा मगर कभी मेरी पाकीज़गी, मेरी वफादारी पर शक मत कीजिएगा। हामिद से तेरा निकाह होते ही मैं शबाना को उस घर से और हामिद की जिंदगी से बाहर करने का पूरा बंदोबस्त कर दूंगी। शगुफ्ता ने और उसकी अम्मी ने मिलकर तुम्हारी अम्मी की जान ली, लेकिन कब, कैसे? हैं? शगुफ्ता और उसकी अम्मी ने बीमा कंपनी से मोटी रकम वसूल करने के लिए शगुफ्ता की अम्मी की मौत का ड्रामा किया था। दोनों पेशेवर मुजरिम की तरह शातिर दिमाग हैं। दोनों ने मिलकर अपने फायदे के लिए साजिश की और इस साजिश का शिकार हुई मेरी अम्मी। मेरी अम्मी को मारकर उनकी लाश का चेहरा बिगाड़कर यह साबित किया कि वो शगुफ्ता की अम्मी की लाश है। और फिर शगुफ्ता ने बीमे की मोटी रकम हासिल की। उन दोनों को मेरी अम्मी मिली थी, मेरी मासूम अम्मी बेचारी। तुम्हारा मतलब कि शगुफ्ता की अम्मी अभी तक जिंदा है? हाँ, यकीनन। और पुलिस के डर से वो फरार है, क्योंकि पुलिस को भी मालूम हो चुका है कि मरने वाली वो नहीं थी, मेरी अम्मी थी। शगुफ्ता की अम्मी जिंदा है? यह कैसे मुमकिन है? मरने वाली शगुफ्ता की नहीं, इसकी अम्मी थी। आखिर यह सब माजरा क्या है? मेरी आंखों के सामने जिसकी मौत हुई थी वो जिंदा कैसे हो सकती है? प्लीज रोना बंद करो। पानी पी लो, पानी पी लो प्लीज, प्लीज।
रिलैक्स तसरीन, ये क्या बचपना है? हाँ? नहीं अमन, बचपना तो हम कर चुके। हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। नहीं अमन, हमें अपने जज्बातों पर काबू रखना चाहिए था। तसरीन देखो, इसमें इतनी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ। नहीं अमन, ये गलत है। हमें हमारे रिश्ते के हद में रहना चाहिए था। निकाह से पहले रिश्ते के हद से बाहर जाना गुनाह है और हम ये गुनाह कर चुके। अमन, क्यों तुमने अपने आप को नहीं रोका? क्यों मैं अपने आप को नहीं रोक पाई अमन? क्यों? तसरीन देखो, देखो मेरी तरफ देखो प्लीज। देखो, जब दिल मिल जाते हैं तो बाकी कुछ मायने नहीं रखता। और फिर अगर देखा जाए तो इस नए रिश्ते ने तो हमें आपस में और भी ज्यादा मजबूती से बांध दिया। हम खुद को उस जगह तक ले आए जहां पर दो इंसानों की रूह भी आपस में मिल जाती है। फिर उन्हें दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। हाँ तस्रीन देखो, समझने की कोशिश करो, हमने कोई गलती नहीं करी है और इस तरह से अफसोस करके हम अपने प्यार की बेइज्जती कर रहे हैं। तस्रीन प्लीज। अमन मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे जल्द से जल्द निकाह करोगे। अमन मुझसे वादा करो प्लीज। वादा, अमन का वादा, ओके? और अगर तुम्हें मेरे वादे पर यकीन है तो तुम अब इधर देखो मेरी तरफ, तुम अब रोगे नहीं, ओके? जो हुआ उस पर अफसोस नहीं करोगी। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। तुम समझने की कोशिश करो तस्रीन। तस्रीन देखो प्लीज, प्लीज मुस्कुरा दो, प्लीज मुस्कुरा दो मेरे लिए, अमन के लिए। मुस्कुरा दो प्लीज, प्लीज मुस्कुरा दो। चलो चलो, कम ऑन। बिल्कुल वक्त नहीं है हमारे पास। किस चीज के लिए वक्त नहीं है अम्मी? अरे कमाल है, निकाह में दिन ही कितने बाकी हैं? अरे 25 तारीख आने वाली है। सब्जी में नमक कितना ज्यादा है? आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है? निकाह में इतने सारे मेहमान इकट्ठा होंगे, कैसे काम संभालेगी? मैं तो कहती हूँ कि पड़ोस की किसी बाई से बात करके हफ्ते 10 रोज के लिए उसे इसके साथ रख दे। जी अम्मी। हामिद, मेरी तो फिक्र के मारे नींद उड़ गई है। कुछ भी तो नहीं किया है हमने, सारा काम बाकी पड़ा है। इतनी सारी खरीदारी करनी है, कार्ड छपवाने हैं, मेहमानों को दावत देनी है। कब कार्ड छपेंगे, कब पोस्ट होंगे, कब मेहमान आएंगे, और फिर ये रिसेप्शन की सारी तैयारियां। अम्मी ना कोई कार्ड छपेंगे, ना दुनिया भर के मेहमान आएंगे, और ना ही कोई रिसेप्शन वगैरह होगा। बिल्कुल कोई तामझाम नहीं, बिल्कुल सादगी से निकाह होगा, और वो भी अपने करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में। इसलिए कोई खास तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो क्या कह रहा है? निकाह तो निकाह है, बगैर रस्मो रिवाज के। और हमारी खानदानी अम्मी, खानदानी रस्मो रिवाज निभाने के लिए रिश्तेदारों और मेहमानों का हजूम इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। रस्मो रिवाज सादगी से भी निभाए जा सकते हैं। हामिद,
मैं जानती हूँ तेरा ये दूसरा निकाह है, इसलिए तो ये सब कह रहा है, मगर हमें शगुफ्ता के अरमानों का भी ख्याल रखना चाहिए। उसकी जिंदगी में तो ये मौका पहली और आखिरी मर्तबा आ रहा है। उसे शादी जैसे तो लगनी चाहिए ना। कौन जाने उस बेगैरत की जिंदगी में ये मौका पहली और आखिरी मर्तबा आ रहा है। तेरा क्या ख्याल है शबाना? जी अम्मी, आप ठीक फरमा रही हैं। अम्मी आप समझने की कोशिश कीजिए, निकाह बिल्कुल सादगी से ही होगा। हेलो। आदाब। आदाब। कहो। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। 25 तारीख, इसी महीने की 25 तारीख को हामिद शाह के साथ मेरा निकाह है। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, मगर सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा। शगुफ्ता, ये क्या कह रही हो तुम? इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ? आपको वो सब करना होगा जो एक वालिद अपनी बेटी के निकाह में करता है। मतलब अब्बू जान, दुनिया के सामने हमने एक दूसरे से जो रिश्ता कबूल किया है उसे निभाना भी तो पड़ेगा। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? सिर्फ इतना कि मेरा निकाह आपके घर में होगा। आप बाकायदा मुझे एक बेटी की तरह रुखसत करेंगे। निकाह में एक वालिद जो तमाम जिम्मेदारियां और फर्ज अदा करता है वो आप अदा करेंगे। आप हामिद के घर जाएंगे और उनसे और उनकी अम्मी से ये कहेंगे कि आप ये निकाह अपने घर में करवाना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई शगुफ्ता, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? ओफो अब्बू जान, आप तो बिल्कुल नहीं समझते। मैं इसलिए ऐसा चाहती हूँ क्योंकि दुनिया को हमारे झूठे रिश्ते पर पुख्ता यकीन हो जाए, समझे? इसी में हम दोनों का फायदा है। ठीक है, मुझे मंजूर है। वेरी गुड अब्बू जान, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। शुक्रिया और खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शगुफ्ता का फोन था। अब किस चीज की मांग कर रही थी? इस महीने की 25 तारीख को उसका निकाह है हामिद शाह के साथ। हामिद शाह के साथ? सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। एक रखेल की औलाद ज्यादा से ज्यादा किसी की दूसरी या तीसरी बीवी बन सकती है। कोई कुंवारा से निकाह क्यों करेगा? आपके मामले में मेरा शक गलत साबित नहीं हो सकता। मुझे शक है कि शगुफ्ता आपकी नाजायज बेटी नहीं है। क्या बक रही हो तुम? मुझे शक है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? घर में बैठे बैठे बिला वजह की बातें सोचने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। जब भी ये इस तरह चिढ़ते हैं, बिगड़ते हैं, झुंझलाते हैं, वो बात सच होती है। सोने की तैयारी कर रही है? जी। मैं 5 मिनट यहाँ बैठूं? जी जरूर। देखो शबाना, हामिद चाहे जो कहे, हमें निकाह पूरे तौर तरीकों से करना होगा। और फिर शगुफ्ता की तरफ से तैयारियां करने वाला कोई नहीं है, हमें ही सब कुछ करना होगा। मैं भी अकेली कितना कर पाऊंगी? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूं अम्मी। मैं पूरी तरह से आपकी मदद करूंगी। और आपका ख्याल सही है, शगुफ्ता की खुशी की खातिर हमें निकाह उसी तरह करवाना चाहिए जैसे सब करते हैं। पर हामिद को ये बात कौन समझाए? खैर, उसे तो मैं समझा लूंगी। मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले शगुफ्ता के लिए जेवरात बनने को दे दूं। अम्मी, मैंने जेवरात आपको वापस दे दिए थे, आपने हामिद के हाथ में दिए थे। वो नीचे कमरे में अलमारी में रखे हैं, आप उनका इस्तेमाल कर लें। उन्हें तोड़कर नए सेट बनवा लें, काफ़ी खर्च बच जाएगा। वैसे भी वो जेवरात तो यूं ही पड़े हैं ना। देखो शबाना, तुम मेरे लिए चाहे जो सोचती हो, मगर किसी का हक छीनना मेरी फितरत नहीं है। मैं बहुत इंसाफ पसंद इंसान हूँ। मैंने किसी के साथ
आज तक ना तो नाइंसाफी की है और ना ही आगे करूंगी। तुमने गुस्से में आकर वो जेवरात दे दिए थे, मगर मैंने उन्हें हामिद के पास रखवा दिया। उन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। रही बात खर्चे की, तो हम इतने गए गुजरे नहीं हैं। अल्लाह के करम से इतना है हमारे पास कि हमें शगुफ्ता के लिए जेवर बनवाने के लिए तुम्हारे जेवर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं अम्मी, आप बुरा मत मानिए, मेरा ये मतलब नहीं था। जब कोई चीज बेकार पड़ी है तो बेहतर है किसी काम आ जाए। आप तो जानती हैं मैं वैसे भी जेवरात वगैरह पहनने का शौक नहीं रखती। अब तो इतना जिद कर रही है तो ठीक है, मैं ले लेती हूँ। सो जा, आराम कर। सुबह हमें बाजार चलना है, दूसरी बहुत सारी चीजें खरीदनी है। शब्बा खैर। शब्बा खैर। ये क्या कहानी सुना रहा है? इसकी कहानी मेरी समझ में नहीं आ रही। जो कुछ ये कह रहा है वो सब कैसे मुमकिन हो सकता है? कैसे जिंदा हो सकती है शगुफ्ता की अम्मी? कैसे? वो बुरके में थी। गाड़ी से कुचलने के बाद मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। मुमकिन है वो शगुफ्ता की नहीं, इसकी अम्मी ही थी। और मुझे गलतफहमी हो गई हो कि शगुफ्ता की अम्मी मारी गई। लेकिन मरने वाली अगर इसकी अम्मी थी तो इसकी अम्मी की मौत की जिम्मेदार शगुफ्ता तो नहीं। इस हरामखोर ने शगुफ्ता की, मेरी मोहब्बत की जान लेने की कोशिश की। इसमें उसका क्या कसूर है? कमीने, मेरी अम्मी की मौत की जिम्मेदार शगुफ्ता नहीं है। तुम्हें कैसे पता? ये मत पूछ। शगुफ्ता किस तरह से मेरी अम्मी की मौत की जिम्मेदार नहीं है? मुझे नहीं पता। तो तुम कैसे कह रहे हो कि शगुफ्ता ने मेरी अम्मी को नहीं मारा है? कमीने, हरामखोर, तू सिर्फ इतना जान ले कि तेरी मौत का जिम्मेदार मैं ही रहूंगा। तूने मेरी शगुफ्ता की जान लेने की कोशिश की। शगुफ्ता से तुम्हारा क्या रिश्ता है? शगुफ्ता से मेरा क्या रिश्ता है? शगुफ्ता से मेरा वही रिश्ता है जो जिंदगी का सांसों के साथ होता है। वो मेरी मोहब्बत है। मैं उसी के लिए यहाँ जेल में सजा काट रहा हूँ। समझा दो? क्या कहा तुमने? हाँ। शगुफ्ता तेरी मोहब्बत है? हाँ। और तू उसी के लिए जेल में सजा काट रहा है? हाँ, मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। सजा काटने के बाद हम दोनों निकाह करने वाले हैं। बेवकूफ हो गया है तू! तू भी उसकी साजिश का शिकार हो रहा है। मोहब्बत, निकाह, यहां तो ख्याली पुलाव पका रहा है और उधर शगुफ्ता एडवोकेट हामिद शाह की दूसरी बीवी बनने जा रही है। हामिद शाह से निकाह कर रही है वो। नहीं! तू झूठ बोल रहा है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। तू जाहिल है। शगुफ्ता हामिद शाह से निकाह कर रही है। शगुफ्ता मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तू झूठ बोल रहा है। बेवकूफ है, पागल हो गया है। शगुफ्ता एक बदचलन और फरेबी लड़की है। वो किसी का इंतजार नहीं करेगी। उसके सामने जो आ जाएगा उसका हाथ पकड़ लेगी और जिसका वो हाथ पकड़ लेगी ना उसके साथ हम बिस्तर होने में भी तैयार हो जाएंगे। नहीं! इसने मेरी शगुफ्ता को गाली दी है। मैं छोड़ूंगा? चुप हो जा, चुप! आइंदा तूने फिर ऐसी हरकत की तो जेलर साहब को कहूंगा मैं।
समझा? ए, उठ, चल बैठो वहां पे। चल, यहां से हिलना नहीं, समझे? और तू चल वो कोने में बैठ जा। अगर ये सच कह रहा है, शगुफ्ता हामिद शाह से निकाह कर रही है, तो मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, दोनों को खत्म कर दूंगा मैं।